तो हम आ चुके हैं अभी संगम घाट पे। ये वही जगह, यहाँ पे 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर चुके हैं और करीबन 15 से लेकर 20 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने के लिए आने वाले हैं। नागा साधुओं की जिनके दर्शन बहुत ही ज्यादा दुर्लभ हैं, जिनके दर्शन सिर्फ आपको महाकुंभ में ही हो सकते हैं। इसके बाद ये अपनी पहाड़ियों पर निकल जाते हैं। तो गाइस 6 बजे के चले हुए हमको रात के 11 बज चुके थे और हमने लगभग 5 घंटे की यात्रा पैदल तय कर ली थी। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है कुंभ जाने का संपूर्ण ब्लॉग। तो जो भी श्रद्धालु कुंभ जाने के लिए इच्छुक हैं या फिर आगे वाले समय में जाने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि किस प्रकार से वहाँ पे जो भीड़ होती है, किस प्रकार से ट्रेनों की व्यवस्था होती है। तो हमारा अचानक से ही कुंभ जाने का प्लान बन गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 बजे की हमारी ट्रेन थी। 8 बजे की जो ट्रेन थी वो चकाचक पहले से ही भरी हुई थी। तो हमको ये देख के बहुत निराशा हुई, हम उसमें नहीं घुस पाए थे। और तभी अनाउंसमेंट होता है कि दूसरी जो ट्रेन है वो 12 बजे से स्टार्ट होगी और 12 बजे से जो ट्रेन थी वो बिल्कुल खाली थी, वो मद्रास से बन के चली थी। इस ट्रेन में अत्यधिक भीड़ होने के कारण 1000 श्रद्धालु नहीं जा पाए थे। सभी के चेहरे पर अत्यधिक निराशा थी और तभी अनाउंसमेंट होता है कि प्रयागराज की जाने वाली जो ट्रेन है वो अलग से यहीं से बन के स्टार्ट होगी और वो 12 बजे यहाँ से प्रस्थान करेगी। तो सभी खुश होते, सभी को स्पेशल ट्रेन मिल चुकी थी, वो भी जनरल में। तो यहाँ से हम बैठ गए थे और ट्रेन भी अच्छी रफ्तार पकड़ चुकी थी। तो कानपुर आने के बाद हमने जो एक स्टेडियम देखा जहाँ पर IPL के मैच होते हैं। तो गाइस ट्रेन में बैठने वाले प्रत्येक श्रद्धालु अत्यधिक खुश थे, ताकि प्रयागराज के लिए उनको एक खाली ट्रेन मिल चुकी थी। लेकिन उनको नहीं पता था उनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि सुबह की 9 बजे पहुंचने वाली ट्रेन अब सांझ 3 बजे तक भी नहीं पहुंच पाई है और प्रयागराज से करीबन 100 किलोमीटर दूर पहले रुक चुकी है। तो तभी स्टार्ट होती है एक पंजे की प्रतियोगिता, जिसमें एक लड़का अपनी 5 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के को हरा देता है और सभी लोग अपनी अपनी जानकारी निकालने के लिए लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो भी हमारे जानकार निकल आते हैं, वो की ब्रज के ही रहने वाले हैं। तो ये जो बंदे दिख रहे हैं ये फूफा जी को जानते थे, तो ये भी एक तरीके से हमारे जानकार बन गए थे, ये पड़ोस में रहने वाले थे। तो इसी बीच बुआ जी की कॉल आ जाती है और बुआ जी हमको कुंभ में सावधानी से चलने के लिए अच्छी जगह ठहरने के लिए सलाह देती है। तो इसी बीच कुछ ब्रजवासी महिलाएं मधुर गीत गाने लगती हैं और एक महिला नृत्य करने लगती है। तो हम इस क्लिप को अनिवार्य समझते हुए अपने ब्लॉग में ऐड कर लेते हैं। तो सभी श्रद्धालुओं के मुंह पे एक प्रसन्नता छा गई थी, क्योंकि अब आ चुका था तीर्थों का राजा प्रयागराज। तो हमको यहाँ पहुंचते हुए लगभग शाम के 6 बज चुके थे और अंधेरा छाने लगा था। तो इस यात्रा को हमको तय करने में लगभग 20 घंटे का समय लगा। देखिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पे संगम पड़ता है, लेकिन व्यवस्था व भीड़ को नजर रखते हुए इस दूरी को बढ़ाकर लगभग 25 से 30 किलोमीटर रख दिया गया। कुंभ में योगी जी ने ऐसी व्यवस्थाएं व सुंदरता की हुई है, इससे वाला देवता भी मोहित कर सकते हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, इससे मोहित होना तो बनता है। तो मोहित भैया जी का जो प्लान था कि सबसे पहले हम संगम स्नान करेंगे, उसके बाद जो है सोने की खाने की व्यवस्था पीछे करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से प्रयागराज को सजा गया है। यहाँ पे अनेकों प्रकार की यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था की हुई है। तो यहाँ से ऑटो रिक्शे वगैरह की जो व्यवस्था होती है वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है भीड़ को देखते हुए। यहाँ से सिर्फ जो बाइक जाती है वो भी लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये चार्ज करती है। तभी हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति दिखी, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री व प्रयागराज से 2-3 बार संसद रहे थे। तो लगभग 5 किलोमीटर दूर चलने के बाद हमको दिखता है आई लव प्रयागराज। तो हम सब लोग यहाँ पे सेल्फी लेते हैं और आगे अपने यात्रा के लिए चलते हैं। हमको प्रयागराज में जवाहरलाल नेहरू जी का एक कॉलेज दिखता है, जो कि काफी पॉपुलर था। तो अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए हम चाय व नाश्ते का प्लान बनाते हैं और यहाँ से हमारी यात्रा जो 15 किलोमीटर हो चुकी थी। तो लगभग 16-17 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमको दिखता है प्रयागराज महाकुंभ 2025। तो इसको देखकर हमारा दिल गदगद उठता है और हम सोचते हैं कि कुंभ आ गया, महाकुंभ आ गया और संगम नदी भी यहीं आसपास ही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से भी अत्यधिक दूरी पे जो संगम में है। तो कुछ दूर चलने के बाद हमको एक पुल दिखता है, जिसको हम अपने ब्लॉग की क्लिप में जोड़ लेते हैं। तो ब्लॉग की 2-4 क्लिप लेने के बाद हम आगे बढ़ के देखते हैं कि जो भीड़ थी वो 4 गुना 5 गुना हमको दिख रही है, क्योंकि यहाँ से कुंभ का एरिया स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ आते ही एक ऐसा नजारा देखा जो कि हमने इंस्टा रीलों पे देखा था। यहाँ पर 100 रुपए देकर 120 सेकंड लटकने पर 1000 रुपए इनाम में दिए जाते हैं, लेकिन इस काम को बहुत ही कम लोग कर पाए, इसीलिए ये जो बंदा है इसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। एक दिन में लगभग 5 से 10 हज़ार रुपए की कमाई कर लेता है। तो मोहित भाई ने हमको मना किया, हमने ये काम नहीं किया था। तो लगभग 20-22 किलोमीटर चलने के बाद हमको एक ऊंचाई दिखी थी, यहाँ पर हमने वीडियो क्लिप बनाना स्टार्ट कर दिया। मोहित भाई ने और देवेश ने भी अपनी फोनों में रील्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया और मैंने भी ब्लॉग के लिए कुछ क्लिप यहाँ से रिकॉर्ड की। तो आज पैरों में बहुत दर्द होने लगा था, लेकिन एक कहावत है ना, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम अब आ चुके हैं कश्यप द्वार पर, जो कि हम रील्स वगैरह हम देखते रहते थे, जो कि कुंभ का एक स्टार्टिंग एरिया है। भाई लोगों के साथ में सेल्फी लेने के बाद हमको दर्शन हुए महाकुंभ में नागा साधुओं के, जिनके दर्शन बहुत ही ज्यादा दुर्लभ हैं, जिनके दर्शन सिर्फ आपको महाकुंभ में ही हो सकते हैं। इसके बाद ये अपनी पहाड़ियों पर निकल जाते हैं। तो गाइस 6 बजे के चले हुए हमको रात के 11 बज चुके थे और हमने लगभग 5 घंटे की यात्रा पैदल तय कर ली थी। इसी बीच हमको यमुना जी, गंगा जी और सरस्वती जी के दर्शन हुए। तो माइक पे बोल रहा था अभी भी कुंभ में लगभग 5 से 10 करोड़ श्रद्धालु उपस्थित हैं। लगभग रात्रि के 11:30 बजे मोहित भैया और देवेश त्रिवेणी जी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं और मैं यहाँ पे सामान की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सामान के पास खड़ा हो जाता हूँ, यहीं से खड़ा होकर वीडियो क्लिप बनाता हूँ।
सुनाता हूँ। अगर वीडियो देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो एक बार गंगा मैया की जय जरूर लिखिएगा। देखिए ये वही नजारा है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं वर्तमान में भी, और यही वो जगह थी यहाँ पे दुर्घटना हुई थी कुछ समय पहले। देखिए ना तो मोहित भैया और देवेश रहे थे 5 मिनट से, लेकिन इनको देखकर मुझे सर्दी लग रही थी क्योंकि अब मेरा नंबर आने वाला था। तो इसी बीच इंस्टा पोस्ट करने के लिए कुछ हमने सेल्फी वगैरह भी ली और त्रिवेणी जी में आस्था की 5-5 डुबकी लगाई। तो इतना पैदल चलने के बाद हम बहुत ज्यादा थक गए थे, लेकिन डुबकी लगाने के बाद ही तुरंत ही हमारी पल भर में थकान दूर हो गई। मोहित भैया और देवेश स्नान करने के बाद कपड़े पहनने के लिए चले गए। अब आया स्नान करने के लिए मेरा। गंगा जी में घुसते ही मेरी रूह कांप गई, लगने लगा कि अब प्राण निकल ही जाएंगे क्योंकि जल बहुत ज्यादा ठंडा था। तो कुछ डुबकियां लगाने के बाद हीरो स्टाइल में गंगा जी से निकलता हूँ और भाई लोगों के साथ सेल्फी। और यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद हम अपने सोने के लिए व्यवस्था में जुट जाते हैं, क्योंकि हमको एक ऐसी जगह की तलाश थी जो कि सुरक्षित हो, वहाँ पर भीड़ भाड़ कम हो और भगदड़ होने के कम चांस हो। फाइनली हमको सुरक्षित जगह मिल गई और हम उसी जगह पर गद्दा और रजाई बिछा कर लेट गए। तो हम आ चुके हैं अभी संगम घाट पे। ये वही जगह, यहाँ पे 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर चुके हैं और करीबन 15 से लेकर 20 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने के लिए आने वाले हैं। तभी हमने वहाँ पर सेल्फी और रील बनाने का फैसला किया, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे हम जाएं और सेल्फी या रील नहीं बनाएं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने और मोहित भाई ने शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले कुछ यहाँ आस्था की डुबकियां ली और देवेश सामान की सुरक्षा करता हुआ हमारी रील व फोटो बनाने लगा। एक बार आप शोर शराबा सुनिए। तो देवेश ने भी कुछ डुबकियां लगाने के बाद में मैं उस जगह पे आया जो कि रीलों में और न्यूज़ों में, समाचार पत्रों में अधिक जगह पे दिखाई जाती है। गंगा मैया का जल लेकर समय की मांग को समझते हुए रेलवे स्टेशन के लिए हम प्रस्थान करते हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं की इतनी अत्यधिक भीड़ है कि पग पग के लिए बहुत धीमी गति से हमको चलना पड़ रहा है। यहाँ से कुछ मालाएं व प्रसाद लेने के बाद हम अपनी पद यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते ही हैं कि प्रयागराज एक विशालतम और प्राचीन का नगर है। इसमें आपको 100-200 साल पुरानी इमारतें आसानी से देखने को मिल जाएंगी। प्राचीन इमारतों के साथ साथ आपको प्राचीन मंदिर व मस्जिद भी आपको देखने को मिल जाती है। अब तक हम लगभग 15 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और यहाँ से भी स्टेशन काफी दूर है, लगभग 15 या 10 किलोमीटर भी बैठ सकता है। अब हम उस मोड़ पे आ चुके हैं जिसके अंदर जाने पे कुछ हमको प्राचीन भवन व इमारतें हमको देखने को मिल रही है। लगभग 7:30 से 11 बजे तक पैदल चलते हुए हम लगभग 20-22 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी भी हमको यहाँ पे स्टेशन नहीं दिख पा रहा है, अभी काफी दूर लगता है। यहाँ से पदयात्रा में आगे बढ़ती हुई हमको एक ऐसा घर दिखता है जिसको देख के हम कहते हैं हम इस कारीगर को 5 नहीं पूरे 50 लाख देंगे। किसने बनाया है मुजस्समा? किसने बनाया ये मुजस्समा? प्रयागराज से मथुरा के लिए हमारी ट्रेन निकल चुकी थी, तो हम प्रयागराज से कानपुर के लिए एक ट्रेन में बैठ गए थे, वो भी गेट के किनारे, क्योंकि इसमें भीड़ इतनी अत्यधिक थी कि बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे जगह मिल पाई थी। तो मैं तो यहाँ पे नीचे बैठ गया था, लेकिन मोहित भाई और देवेश को खड़ा जाना पड़ा 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। लगभग 3 घंटे उनकी खड़ी यात्रा हुई थी, तो इनके पैर बहुत ज़्यादा दुख गए थे। उस समय के हमारे ये विचार थे, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, खतरनाक जगह है, यहाँ से निकलना बहुत नामुमकिन है। कानपुर 4 बजे उतरकर हमने सेल्फी लेकर आगरा वाली ट्रेन का इंतजार करने लगे, क्योंकि कानपुर से 250 किलोमीटर दूरी पर आगरा है और आगरा से 55 किलोमीटर दूरी पे मथुरा। कानपुर से आगरा जाने वाली इस ट्रेन की टाइमिंग शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की थी। इसमें हमको खड़ा जाना पड़ा था, लगभग 5 घंटे हमको खड़ा रहना पड़ा था। इटावा जंक्शन से लगभग 50 लोग इसमें जंगलों से कूद आए थे, इससे और भीड़ दोगुना हो गई थी। तो फाइनली 10 बजे हम आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पे आ चुके थे। हमको ये लाल किला दिखा, जिसका लुक काफी अच्छा दिख रहा था रात में, और पास में यमुना नदी। आगरा आते ही ली हमने कुछ सेल्फी और हमको लग रही थी बहुत तेज भूख, तो हमने यहाँ पे नाश्ता किया। रात 12:30 बजे हम आगरा से बैठे मथुरा के लिए और लगभग 1 घंटे में लगभग 1:10 पे हमको हम मथुरा आ गए। तो गाइस प्रयागराज से मथुरा के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी आने वाले 2-3 दिनों के लिए, तो हमने ये आइडिया सोचा था कि प्रयागराज से पहले कानपुर, कानपुर से आगरा, आगरा से मथुरा के लिए आया जाए। तो इस प्रकार से हेरा फेरी करके हम यहाँ पे आए हैं। और आपसे भी कहना चाहेंगे कि ये जो कुंभ है 144 वर्ष बाद आता है, इसमें आपको अवश्य जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको पैदल चलना पड़ेगा लगभग 45-50 किलोमीटर। तो इतना चल सकते हैं तो आप जरूर जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इंस्टाग्राम पे हो तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक लिए राधे राधे।